हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अब बैटल ग्राउंड में एंट्री होती है मास्टर कैटवेपर की और अब जैक अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और अब जैक वर्सेस मास्टर कैटवेपर स्टार्ट हो जाता है। तो एपिसोड 760 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांडा, लूफी और बाकी सबको कहानी सुनाते हुए बताती है कि हम 5 दिन से लगातार दिन और रात फाइट किए ही चले जा रहे थे और अब हमें दिखाया जाता है कि जैक और मास्टर कैटवेपर फाइट कर रहे होते हैं और अब कैटवेपर बोलता है, तुम मेरे सभी अटैक से बचने की कोशिश कर रहे हो। आज तक मेरे इन अटैकों से कोई नहीं बच पाया। और तभी जैक कैटवेपर पर अटैक कर देता है। कैटवेपर जैक के अटैक को अपने सिगार से रोक देता है और उसे उठाकर पटक देता है। अब जैक उठकर खड़ा होता है और कैटवेपर उस पर अटैक करता है, पर जैक कैटवेपर को मारकर दूर फेंक देता है और अब दोनों में दोबारा फाइट स्टार्ट हो जाती है। और अब कैटवेपर जैक के चारों ओर तेजी से घूमने लगता है और अब वह तेजी से जैक पर अटैक करता है, जिससे जैक को संभलने का कोई मौका नहीं मिलता। जैक कैटवेपर का वह अटैक रोक लेता है, पर तभी कैटवेपर जैक को एक किक करता है, पर उस किक का जैक के ऊपर कोई असर नहीं होता। अब कैटवेपर बोलता है, मैंने सोचा था कि मैं यह फाइट जल्दी ख़त्म कर दूंगा, पर तुम काफ़ी ज़्यादा टफ हो। यह सुनकर जैक हंसता है। तभी कैटवेपर बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जैक बोलता है, ट्राई करके देख लो। और अब कैटवेपर गुस्से में जैक पर अटैक करने वाला होता है कि तभी सुबह के 6 बज जाते हैं। यह देखकर जैक बोलता है, तो क्या अब तुम लोग दोबारा स्विच करने वाले हो? कैटवेपर बोलता है, मैं तुम्हें अपने ही हाथों से मारना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें मारने के लिए आज रात तक इंतजार करूँगा। और अब कैटवेपर वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी ओर से डॉगस्टॉर्म जैक की ओर दौड़ता हुआ आ रहा होता है। डॉगस्टॉर्म बोलता है, तो तुमने अभी तक हार नहीं माना जैक? तभी जैक के सामने कुछ गिफ्टर्स आ जाते हैं और बोलते हैं, इसे तो हम संभाल लेंगे जैक सामा। और तभी डॉगस्टॉर्म के साथ 3 मुस्केटर्स आकर बोलते हैं, इन गिफ्टर्स को हम संभाल लेंगे। और वह तीनों मुस्केटर्स उन गिफ्टर्स को मार देते हैं। तभी डॉगस्टॉर्म जैक की ओर तेजी से बढ़ता है और जैक पर अटैक करता है और अब डॉगस्टॉर्म जैक को किक करके नीचे गिरा देता है और तभी जैक के ऊपर एक बिल्डिंग गिर जाती है। डॉगस्टॉर्म चलता हुआ जैक के पास जाता है और तभी जैक डॉगस्टॉर्म पर अचानक अटैक करता है और उसे एक पंच करके दूर फेंक देता है। अब डॉगस्टॉर्म उठकर खड़ा होता है और उन दोनों में दोबारा फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर वह सभी पायरेट्स और मुस्केटर्स के बीच तगड़ी फाइट हो रही होती है। और अब वांडा बोलती है, और हमारी यह फाइट 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार चलती ही रही और जैक के एलाइज लगातार इस आइलैंड पर आते रहे। हम लोग उन सभी को मारे चले जा रहे थे, पर हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम काउंटलेस ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे हो। उनके जितने भी एलाइज आए हम सभी को हराते चले गए, पर हम उनमें से एक आदमी को नहीं हरा पा रहे थे और वह कोई और नहीं बल्कि जैक था। वह सच में एक मॉन्स्टर है। यह सुनकर उसाप बोलता है, तो क्या सच में जैक इतना ताकतवर है? वांडा बोलती है, हाँ। अब लूफी बोलता है, तो जिस बंदे को डॉगस्टॉर्म भी नहीं हरा पाया वह काइडो का सबऑर्डिनेट है। मुझे यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा। अब वांडा बोलती है, पर जैक को भी हमारे दोनों रूलर्स से फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और वह लास्ट तक दोनों रूलर्स में से किसी को भी नहीं हरा पाया। तो वह 5वें दिन अपने साथ एक हथियार लेकर आया। वह एक पॉइजन गैस वेपन था। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लूफी बोलता है, गैस? चॉपर बोलता है, हाँ लूफी, वह एक पॉइजन गैस वेपन था जिसे सीजर ने बनाया था। रॉबिन बोलती है, सीजर ने वह वेपन बनाया और डो फ्लेमिंगो ने उसे बेच दिया और उसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि काइडो था। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह पॉइजन गैस पूरी कंट्री में फैल जाता है। उस पॉइजन गैस के इफ़ेक्ट से वहाँ सभी मिंक्स बेहोश होकर गिरने लगते हैं। वांडा बोलती है, यह सब बहुत जल्दी हुआ। वह गैस पूरी कंट्री में फैल गया और इतनी जल्दी उस गैस से कोई नहीं बच सकता था। यह सुनकर वहाँ पर सभी को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और अब लूफी बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे। वांडा बोलती है, वह गैस हमारी पूरी सिटी और आधे जंगल में फैल गया और जो इस गैस के चपेट में आए वह सभी पैरालाइज हो गए। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। और अब हमें दिखाया जाता है कि जैक और उसके सोल्जर्स वहाँ पर मास्क पहनकर आते हैं और अब वह सभी मिंक्स को मार मार कर उनसे पूछ रहे होते हैं कि हमें बताओ वह सामुराई कहाँ छुपा हुआ है।
अब वांडा बोलती है वह हमसे क्वेश्चंस करने लगे जिनके जवाब हमें नहीं पता थे। उन्होंने एक एक करके हमारे सभी सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। हम अपने कंट्री के लोगों की रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुन पा रहे थे पर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। और अब वांडा रोने लगती है। नामी वांडा को शांत करती है और अब वांडा बोलती है उन्होंने जल्द ही गार्डियंस और मास्टर कैटविपर को ढूंढ लिया जो गैस की वजह से पैरालाइज हो चुके थे। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी डॉगस्टॉर्म, कैटविपर, मुस्केटर्स और गार्डियंस को टॉर्चर डिवाइस पर बांधते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछकर उन्हें टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं। वहीं डॉगस्टॉर्म बोल रहा होता है रुक जाओ जैक, ऐसा मत करो। इस कंट्री में कोई नहीं जानता कि वह सामुराई कहाँ है। तुम सभी हम लोगों को बिना किसी बात के मार रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा भी रहम नहीं है? और अब जैक अपनी शॉट निकालता है और वह डॉगस्टॉर्म को टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। डॉगस्टॉर्म को टॉर्चर करने के बाद जैक कैटविपर के पास आता है। जैक को देखकर कैटविपर बोलता है मैं अपनी कंट्री में यह सब नहीं होने दूंगा जैक, तुम भले ही मुझे मार दो। और अब जैक कैटविपर को भी टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। और अब वांडा बोलती है उसने हमें पूरे 1 दिन तक टॉर्चर किया और छठे दिन जब उसका मन भर गया तो वह इस कंट्री को छोड़कर यहाँ से चला गया। और तभी डॉगस्टॉर्म बोलता है नहीं, वह हमें ऐसे ही छोड़कर नहीं गया था। यह देखकर लूफी बोलता है तो तुम उठ चुके हो। डॉगस्टॉर्म बोलता है मैंने यह न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद यह नोटिस किया कि जिस दिन तुमने डोफ्लेमिंगो को हराया था उसी दिन जैक ने इस कंट्री को छोड़ दिया। वह यहाँ से डोफ्लेमिंगो को बचाने के लिए गया था। मेरे ख्याल से उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। और अब लूफी और बाकी सब जैक की फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखते हैं जिसे देखकर उसाप बोलता है यह दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। चॉपर बोलता है अच्छा हुआ जो यह मर गया। डॉगस्टॉर्म बोलता है तो तुम लोगों ने इस तरह से भी हमारी जान बचाई। और अब डॉगस्टॉर्म दोबारा सो जाता है। वांडा बोलती है तो यह बात है, यह एक मिरेकल था, तुम लोगों ने हमें मरने से बचा लिया। और अब चॉपर बोलता है जैक के जाने के 1 दिन बाद हम लोग इस आइलैंड पर आए। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी सनी पर बैठकर जू आते हैं और उस बड़े से हाथी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब सीजर पूछता है तो अब हम ऊपर कैसे जाएंगे? और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी सीजर को पैराशूट की तरह यूज़ करके ऊपर जू आइलैंड पर जाते हैं। और अब वह सभी कंट्री की गेट के पास पहुंचते हैं जहां की हालत देखकर वह सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सांजी बोलता है ब्रुक यहाँ पर तुम नामी का ध्यान रखो, मैं आगे देखकर आता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। और अब वह जाते हुए सीजर और चॉपर को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। और अब वह तीनों वहाँ से आगे जाते हैं। वहीं सांजी बोल रहा होता है मुझे यह सब देखकर यकीन नहीं हो रहा कि हमें एक हाथी के पीठ पर है। तभी चॉपर को कुछ फील होता है और वह बोलता है मुझे यहाँ पर एक बैड फीलिंग आ रही है। सांजी बोलता है हाँ तुमने सही कहा। वहीं गेट पर नामी, ब्रुक और मोमो खड़े होते हैं और नामी गेट को देखकर बोलती है इस गेट पर कोई भी गार्ड खड़ा नहीं है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और तभी एक मिंक तेजी से दौड़ता हुआ उनकी ओर आता है। उसका पीछा एलिगेटर पर बैठा सीप हेड कर रहा होता है। नामी उस मिंक को देखती है और सोचती है तो क्या अभी इसने हमसे मदद मांगी और वह जो इसका पीछा कर रहा है शायद वही विलन है। और तभी नामी उस मिंक को खींचकर अपने पास कर लेती है। सीप हेड बोलता है तुम हमसे कब तक बचती रहोगी। और तभी वह नामी और ब्रुक को देखकर डर जाता है। नामी बोलती है ब्रुक क्या तुम इन दोनों को संभाल सकते हो? ब्रुक बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अब ब्रुक को देखकर सीप हेड और रमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर यह है क्या, यह तो एक स्केलेटन है। और अब सीप हेड ब्रुक पर अटैक कर देता है पर तभी ब्रुक सोल प्रेड अटैक का यूज़ करके वहाँ की ज़मीन को फ्रीज कर देता है जिससे वह एलिगेटर उस ज़मीन पर चल नहीं पाता और फिसलकर गिर जाता है। वहीं वह मिंक नामी और ब्रुक को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। नामी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वह नहीं रुकती। अब नामी और ब्रुक उसका पीछा करते हैं। वहीं दूसरी ओर सांजी, ब्रुक और सीजर घूमते हुए सिटी में पहुंचते हैं जहां पर चारों ओर गैस फैला होता है और वहां पर सभी मिंक्स गंदी हालत में पड़े होते हैं। यह देखकर चॉपर बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सांजी बोलता है यह पूरा एरिया गैस से भरा हुआ है और यहाँ ज़मीन पर यह जानवर क्यों गिरे हुए हैं। सीजर बोलता है बेवकूफ़ क्या तुम्हें नहीं पता यह सभी मिंक ट्राइब के लोग हैं। सांजी बोलता है हमें जल्द से जल्द फॉरेस्ट में वापस जाना चाहिए वरना इस गैस की वजह से हम भी मारे जाएंगे। तभी एक मिंक उन्हें आवाज़ लगाता है। चॉपर उसे देखता है और बोलता है यह अभी जिंदा है। सीजर उसे देखकर बोलता है यह अभी तक जिंदा कैसे है। अब वह मिंक बोलता है तुम लोग मुझे जैक के एलाइज नहीं लगते, मैं पेड्रो हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज़ 2K डॉगस्टॉर्म और मास्टर कैटविपर को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चाहिए।
वरना वह दोनों मारे जाएंगे। वह दोनों यहाँ नहीं मर सकते। पूरी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। वह दोनों यहाँ पर नहीं मरने चाहिए। प्लीज़ उन्हें बचा लो। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।